नमस्कार साथियों। तो देखिए, हम पढ़ रहे हैं आरबीएससी कक्षा 10 की बुक से। जो 9 अध्याय हैं वो हमने पढ़ लिए हैं वन लाइनर के रूप में। तो आज का अपना ये 10वां अध्याय है, जिसका नाम है राजस्थान के प्रमुख पर्यटन स्थल। तो इसी अध्याय के वन लाइनर आज हम इस वीडियो के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। लेकिन अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि समय पर आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो देखिए, इसका पहला वन लाइनर है, राजस्थान में पर्यटन विभाग की स्थापना कब की गई थी। तो देखिए, वो की गई थी 1956 ईस्वी में। अगला फैक्ट है, राजस्थान में पर्यटन को उद्योग का दर्जा कब दिया गया था। पर्यटन को उद्योग का दर्जा कब दिया गया था राजस्थान में। तो वो दिया गया था 1989 को। इसके बाद देखिए, राजस्थान में पर्यटन की दृष्टि से कितने सर्किट में बांटा गया है। ये महत्वपूर्ण है, सारी फैक्ट इसकी ध्यान रखना। देखिए, राजस्थान को पर्यटन की दृष्टि से 10 सर्किटों में बांटे गए हैं। कितने? 10 सर्किटों में। इसके बाद देखिए, अजमेर में 2.5 दिन का झोंपड़ा किसके द्वारा बनाया गया था। तो ये बनाया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। आगे देखिए, 2.5 दिन का झोंपड़ा में किस मुस्लिम पीर का उर्स आयोजित होता है। तो ये होता है पंजाब शाह का उर्स। ठीक है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में कितने मुख्य द्वार हैं। जो दरगाह अजमेर में, उसमें कितने मुख्य द्वार हैं। तो उसमें 3 मुख्य द्वार हैं। भारतीय राजघराने के बच्चों के लिए बोर्डिंग स्कूल किस नाम से जाना जाता था। देखिए, भारतीय राजघरानों के जो बच्चे होते हैं उनके लिए जो बोर्डिंग स्कूल थी उसको किस नाम से पुकारते थे। तो उसका नाम था मेयो कॉलेज, और ये कहाँ पर है? अजमेर में स्थित है। लॉर्ड मेयो कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। ये की गई थी रिचर्ड बार्क के द्वारा। और कब की गई थी? 1875 ईस्वी में। किस जैन मंदिर का मुख्य कक्ष स्वर्ण नगरी के नाम से जाना जाता है? स्वर्ण नगरी। तो वो जैन मंदिर कौन सा है? अपने सोनी जी की नसियाँ। ये कहाँ पर है? अपने अजमेर ज़िले में स्थित है। इसका जो मुख्य कक्ष है वो स्वर्ण नगरी के नाम से जाना जाता है। पुष्कर झील में कितने घाट हैं? 52 घाट है, आप सभी जानते ही हैं। उसके बाद देखिए, राजस्थान की कौन सी झील तीर्थराज के नाम से जानी जाती है। तो देखिए, तीर्थराज के नाम से प्रसिद्ध है अपनी पुष्कर झील, जो कि अजमेर में स्थित है। भानगढ़ की स्थापना किसने की थी? भानगढ़ दुर्ग। तो उसकी स्थापना की थी माधव सिंह ने। देखिए, भारत का सर्वाधिक रहस्यमय स्थान कौन सा है? सर्वाधिक रहस्यमय स्थान भारत का तो कौन सा है? ये भानगढ़ ही है। इसके बाद देखिए, अलवर में सिलीसेट झील का निर्माण किसने करवाया था। ये करवाया था विनय सिंह ने। कब करवाया था? 1845 ईस्वी में। किस नदी का पानी रोककर सिलीसेट झील का निर्माण करवाया गया था। तो नदी थी रूपारेल नदी। ठीक है, इसको रोक के सिलीसेट झील का निर्माण करवाया गया था। सुनहरे द्वीपों का शहर किसे कहा जाता है? बांसवाड़ा को कहा जाता है। माँ त्रिपुरा सुंदरी शक्तिपीठ कहाँ पर स्थित है? तो यह है उमराई गांव, और ये कहाँ पर है? बांसवाड़ा में स्थित है। राजस्थान का जलियांवाला बाग किसे कहा जाता है? यह है मानगढ़ धाम, बांसवाड़ा में, जो कि राजस्थान और गुजरात की सीमा के ऊपर स्थित है। मानगढ़ धाम मेला कब लगता है? मार्गशीर्ष पूर्णिमा को लगता है। मानगढ़ धाम किसकी कर्मस्थली है? तो यह है गोविंद गुरु की। सीताबाड़ी मेले का आयोजन कहाँ होता है? किस जिले में होता है? ये होता है बारां जिले में। कोसवर्धन यानी कि शेरगढ़ दुर्ग। देखिए, बारां जिले में स्थित शेरगढ़ जो किला है उसका मूल नाम क्या था? कोसवर्धन दुर्ग था। कोसवर्धन दुर्ग, शेरगढ़, बारां। इसके बाद देखिए, राजस्थान का मिनी खजुराहो किसे कहा जाता है? तो यह है रामगढ़ का भंडदेवरा मंदिर, भंडदेवरा, बारां। किराड़ू के मंदिरों में सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है? सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है? सोमेश्वर महादेव का मंदिर है। राजस्थान की कौन सी देवी भुआसा के नाम से प्रसिद्ध है? भुआसा। तो देखिए, भुआसा के नाम से प्रसिद्ध देवी कौन सी है? अपनी रानी भटियानी है। रानी भटियानी किनकी आराध्य देवी है? यह है ढोली जाति की। ध्यान रखें,
राजस्थान की कौन सी देवी पाकिस्तान में भी पूज्य है? महत्वपूर्ण सवाल है। जो कि देखिए, राजस्थान की कौन सी ऐसी देवी है जो पाकिस्तान में उसकी पूजा की जाती है? तो वो देवी है भटियाणी देवी। केलादेव घना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? यह है भरतपुर में स्थित है। सरिस्का टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? सरिस्का टाइगर रिजर्व यह है अलवर जिले में। जवाहर बुर्ज और फतेह बुर्ज, जवाहर बुर्ज और फतेह बुर्ज किस किले में स्थित है? तो यह है लोहागढ़ किले में। ठीक है। इसके बाद देखिए, किस ब्रिटिश अधिकारी ने लोहागढ़ किले पर अधिकार किया था? तो कौन सा ब्रिटिश अधिकारी था जिसने लोहागढ़ के किले के ऊपर अधिकार किया था? तो वो था लॉर्ड वेलेस्ले। ठीक है। मेंडाल जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? ये भीलवाड़ा में स्थित है, आप जानते ही हैं सभी। मांडलगढ़ दुर्ग कहाँ पर है? ये भी भीलवाड़ा में स्थित है। इसके बाद देखिए, फूलडोल का मेला कहाँ पर आयोजित होता है? फूलडोल का मेला तो ये होता है अपने शाहपुरा में, और ये कहाँ पर है? भीलवाड़ा ज़िले में है। कुंड व बावड़ियों का शहर, कुंड व बावड़ियों का शहर कहाँ पर किसे कहते हैं? बूंदी जिले को कहते हैं, सिटी ऑफ स्टेफवेल। 84 खंभों की छतरी किसके द्वारा बनाई गई थी? राव अनिरुद्ध के द्वारा। क्वीन स्टेफवेल यानी कि रानी जी की बावड़ी, ये कहाँ पर स्थित है? तो ये बूंदी में स्थित है। रानी जी की बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था? रानी नाथावती जी ने। चित्तौड़गढ़ का किला किन नदियों के संगम पर स्थित है? तो ये है गंभीरी और बेड़स नदियों के संगम पर। साथ ही मेरी आज स्पीड थोड़ी तेज़ है, तो आप अगर आपको समझ में ना आए तो वीडियो, तो आप थोड़ा पॉज करके आप उसको देख सकते हैं। देखिए आगे, विजय स्तंभ जिसके निर्माण में 8 साल का समय लगा है, उसका निर्माण शुरू हुआ था, कब हुआ था? 1440 ईस्वी में। और कब बनकर तैयार हुआ था? 1448 ईस्वी तक उसका निर्माण कार्य चला था। कीर्ति स्तंभ की ऊंचाई कितनी है? 24.5 मीटर ऊंची है। 43 देखिए अगला प्रश्न है, 6 मंजिले कीर्ति स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? देखिए सबसे पहले तो कीर्ति स्तंभ में मंजिलें कितनी है? 6 मंजिलें हैं। इसका निर्माण किसने करवाया था? जीजा बघेरवाल व उसके पुत्र पुण्य सिंह ने। इसके बाद देखिए आगे, यदि मुझे राजस्थान में एक जागीर की पेशकश की जाए तो मैं भैंसरोड़गढ़ को चुनूंगा। यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। यदि मुझे राजस्थान में एक जागीर की पेशकश की जाए तो मैं किसे चुनूंगा? भैंसरोड़गढ़ दुर्ग को चुनूंगा। ये किसने कहा था? तो ये कहा था कर्नल जेम्स टोड ने। चांद बावड़ी कहाँ पर स्थित है? यह है आभानेरी में। और आभानेरी कहाँ पर है? दौसा में स्थित है। पर्यटन विभाग द्वारा दौसा में आभानेरी महोत्सव का आयोजन कब किया जाता है? ये किया जाता है सितंबर से अक्टूबर के मध्य। हर्षद माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है? यह है दौसा में। वन विहार अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? यह है धौलपुर जिले में स्थित है। इसके बाद देखिए, मचकुंड, जो मचकुंड तीर्थ है वो भी कहाँ पर स्थित है? धौलपुर में स्थित है। डूंगरपुर के बेणेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? डूंगरपुर में जो बेणेश्वर धाम मंदिर है उसका निर्माण किसने करवाया था? संत मावजी की बेटी जनक कुंवरी ने। संत मावजी की बेटी जनक कुंवरी ने डूंगरपुर में बेणेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। इसके बाद देखिए, गलियाकोट दरगाह किस समाज के लिए पवित्र स्थान है? गलियाकोट दरगाह तो ये है बोहरा समाज के लिए। और ये कहाँ पर है? ये भी है डूंगरपुर में स्थित है। इसके बाद देखिए, अगला अपना फैक्ट है, डूंगरपुर के गलियाकोट में किसकी दरगाह है? किसकी दरगाह है? तो ये है सैयद फखरुद्दीन की दरगाह। गेप सागर झील कहाँ पर है? डूंगरपुर में स्थित है। कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ में है। भटनेर के किले का निर्माण किसने करवाया था? महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो भूपत भाटी ने करवाया था। बीकानेर के किस शासक ने भटनेर के किले को जीता था? तो वो शासक कौन था? सूरत सिंह था। और कब जीता था उसने? 1805 ईस्वी में उसने भटनेर किले को जीता था।
हवा महल की आकृति कैसी है? कृष्ण के मुकुट के समान है। हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? प्रताप सिंह ने करवाया था 1799 में। अच्छा बताइए, हवा महल का जो वास्तुकार है वो कौन था? तो ये था लालचंद ऊषा। हवा महल में झरोकों की संख्या कितनी है? हवा महल में कितने झरोके हैं? 953 झरोके हैं। आमेर महल का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो आमेर महल का जो निर्माण है वो राजा मानसिंह प्रथम के द्वारा करवाया गया था। और कब करवाया था? 1992 ईस्वी में। आमेर की सुरक्षा के लिए जय सिंह द्वितीय के द्वारा किस दुर्ग का निर्माण करवाया गया था? आमेर की सुरक्षा के लिए जय सिंह द्वितीय के द्वारा किस दुर्ग का निर्माण करवाया? जयगढ़ के द्वारा। और ये कब करवाया था? 1726 में। जयपुर का पहरेदार किस किले को कहा जाता है? तो यह है नाहरगढ़ किले को जयपुर का पहरेदार कहा जाता है। साथियों, एक एक प्रश्न महत्वपूर्ण है और यहीं से देखना, आपको अनेक प्रश्न देखने को मिलेंगे आपके सभी एग्जाम में। जयपुर स्थित अल्बर्ट हॉल की आधारशिला किसने रखी थी? अल्बर्ट हॉल जो कि जयपुर में स्थित है, उसकी आधारशिला किसने रखी थी? प्रिंस ऑफ वेल्स ने रखी थी। किसने रखी थी? प्रिंस ऑफ वेल्स ने रखी थी। अल्बर्ट हॉल का डिज़ाइन किसने तैयार किया था? सर स्विंटन जेकब ने अल्बर्ट हॉल की जो डिज़ाइन है वो तैयार की थी। राजा ईश्वर सिंह के द्वारा निर्मित ईसर लाट का अन्य नाम क्या है? तो वो है सरगासूली। इसने बनाई थी? राजा ईश्वर सिंह ने बनाई थी। जैसलमेर का किला किस पर्वत पर स्थित है? तो ये है त्रिकुट पहाड़ी पर जैसलमेर का किला स्थित है। जैसलमेर का किला किस नाम से जाना जाता है? तो उसका अन्य नाम है सोनार अथवा गोल्डन फोर्ट। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पक्षी किस उद्यान में पाया जाता है? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड तो यह पाया जाता है डेजर्ट नेशनल पार्क और राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर में। जैसलमेर की सबसे बड़ी और खूबसूरत नक्काशीदार हवेली कौन सी है? तो यह है पटों की हवेली। सबसे बड़ी है और सबसे खूबसूरत नक्काशीदार है। तनोट माता के मंदिर का निर्माण विक्रम संवत 828 में किसने करवाया था? ये करवाया था भाटी राजपूत नरेश तनुराव ने तनोट माता का मंदिर का निर्माण करवाया था। तनोट इसे याद रखिए, तनुराव तनोट। इसके बाद देखिए, तनोट माता को किसका पुनर्जन्म माना जाता है? तो वो है हिंगलाज माता। तनोट माता को हिंगलाज माता का पुनर्जन्म माना जाता है। इसके बाद देखिए, किस देवी की आराधना में बीएसएफ के जवानों के द्वारा किस देवी की आराधना बीएसएफ के जवानों के द्वारा की जाती है? जो बीएसएफ के जवान है, सेना के जो जवान है, वो किस देवी की आराधना करते हैं? तनोट राय माता की। ठीक है, कहाँ पर है? जैसलमेर में स्थित है। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक किस मेले को माना जाता है? रामदेवरा का मेला। जैसलमेर के भाटी शासकों की छतरियाँ व स्मारक किस स्थान पर है? तो वो है बड़ा बाग में। देखिए, बड़ बाग किसने बनवाया था? तो ये बनवाया था जैसलमेर के महाराज जय सिंह द्वितीय ने। बड़ बाग का निर्माण किसने करवाया था? जैसलमेर के महाराजा जय सिंह द्वितीय ने करवाया था। सुंदा माता मंदिर कहाँ पर स्थित है? भीनमाल जालोर में स्थित है, जहाँ राजस्थान का पहला रोपवे बनाया गया था 2006 में। अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर में अपने शासन के दौरान किसकी मस्जिद बनाई थी? बगदाद के सुल्तान मलिक शाह की मस्जिद बनवाई थी। किसने बनवाई थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। कहाँ बनाई थी? जालोर में बनवाई थी। गागरोन के किले का निर्माण किसने करवाया था? बीजल देव ने करवाया था। और ये किला कहाँ पर है गागरोन का? यह है झालावाड़ में है, आहू और काली सिंध नदियों के तट के ऊपर है। ये जल दुर्ग है एक। आगे देखिए, गागरोन में जल जोहर किसके काल में हुआ था? देखिए, पहले तो जल जोहर ऐसे आ सकता है कि जल जोहर जो है किस दुर्ग में हुआ था? तो ये हुआ था गागरोन के दुर्ग में। ये कहाँ पर है? झालावाड़ में है। और किसके काल में हुआ था? तो अचलदास खिंची के समय में हुआ था। सिटी ऑफ बेल्स अर्थात घंटियों का शहर किसे कहा जाता है? झालरापाटन को कहा जाता है। अब देखिए आगे,
महत्वपूर्ण फैक्ट है, उड़ीसा के कोणार्क मंदिर के सामने समान सूर्य मंदिर, उड़ीसा के कोणार्क मंदिर के समान सूर्य मंदिर के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो यह है झालरापाटन प्रसिद्ध। अच्छा, कोलवे की बौद्ध गुफाएं कहाँ पर है? झालावाड़ में स्थित है। महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी। ताल छापर अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? चूरू में है। सुजानगढ़ चूरू में स्थित है ये। कृष्ण मृगों के लिए प्रसिद्ध है ये। काले हिरणों की सेंचुरी किस गांव में है? काले हिरणों की सेंचुरी, तो ये है छापर गांव में। झुंझुनू का हवा महल किसे कहा जाता है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। झुंझुनू का हवा महल कहा जाता है खेतड़ी महल को। देखिए, राजस्थान का ताजमहल जसवंतथड़ा जो कि जोधपुर में स्थित है, जसवंतथड़ा का निर्माण किसने करवाया था? ये करवाया था सरदार सिंह ने। ठीक है। होली के दूसरे दिन रावण का मेला कहाँ पर लगता है? होली के दूसरे दिन रावण का मेला, तो ये लगता है मंडोर में। कायलाना झील कहाँ पर स्थित है? ये जोधपुर में स्थित है। कायलाना झील कहाँ पर है? जोधपुर में स्थित है। इसको देखिए, माचिया सफारी पार्क, ये कहाँ पर स्थित है? ये भी जोधपुर में ही स्थित है। बालसमंद झील कहाँ पर स्थित है? ये भी जोधपुर में स्थित है। और केला देवी, ये कहाँ पर है? करौली में है। इसके बाद है महावीर जी का मेला, तो महावीर जी का मेला कहाँ पर पड़ता है? करौली जिले में आयोजित किया जाता है। मुकुंदरा बाघ अभ्यारण्य कहाँ पर है? मुकुंदरा बाघ अभ्यारण्य देखिए, यह है कोटा जिले में है। जग मंदिर कहाँ पर स्थित है? जग मंदिर कहाँ पर? अपने कोटा में है। और अबेड़ा महल, ये भी कहाँ पर है? अबेड़ा महल कोटा में, अबेड़ा कोटा में है। अच्छा, अबेड़ा महल का निर्माण किसने करवाया था? तो ये करवाया था राजकुमारी धीरदेह ने। किसने करवाया था? राजकुमारी धीरदेह ने अबेड़ा महल का निर्माण करवाया था। बड़े पीर की दरगाह कहाँ पर है? बड़े पीर की दरगाह, तो यह है नागौर जिले में। बाबा हरिराम की जन्मस्थली के कारण कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? किसके कारण? बाबा हरिराम की जन्मस्थली के कारण, तो यह प्रसिद्ध है झोरडा। प्रसिद्ध रणकपुर के जैन मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो रणकपुर पाली में स्थित है। ठीक है। लूनी नदी पर स्थित जवाई बांध का निर्माण किसने करवाया था? देखिए, जवाई बांध है वो किस नदी के ऊपर स्थित है? तो वो नदी है लूनी नदी, इसके ऊपर स्थित है। और इसका निर्माण किसने करवाया था? जोधपुर के महाराजा उम्मेद सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। इसके बाद देखिए, टेम्पल ऑफ रेड्स के नाम से कौन सा शहर मशहूर है? टेम्पल ऑफ रेड्स यानी कि चूहों का मंदिर, तो मंदिर है करणी माता का मंदिर। ये कहाँ पर है? देशनोक बीकानेर में स्थित है। और यहाँ पे जो करणी माता के चूहे होते हैं उनको काबा कह के पुकार जाते हैं। जो चूहे होते हैं उनको काबा कहा जाता है, तो ये बात ध्यान रखिए। इसका देखिए, राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ पर स्थित है? राजस्थान राज्य अभिलेखागार, तो ये भी कहाँ पर है? बीकानेर में स्थित है। लालगढ़ पैलेस का निर्माण किसने करवाया था? लालगढ़ पैलेस, तो ये बनवाया था महाराजा गंगा सिंह ने। कब बनवाया था? 1902 ईस्वी में बनवाया था। जूनागढ़ किले का निर्माण किसने करवाया था? राय सिंह ने 1588 में। सांख्य योग दर्शन के प्रणेता कौन है? तो देखिए, सांख्य योग दर्शन, तो इसके प्रणेता कौन थे? कपिल मुनि थे। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? महत्वपूर्ण प्रश्न है रीट मेंस के लिए। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? ये बीकानेर में, जोहड़बीड़ बीकानेर। राजसमंद स्थित कुंभलगढ़ किले का निर्माण जो नवीनीकरण है वो किसने करवाया था? यानी कि पुनर्निर्माण किसने करवाया था? राजसमंद में स्थित कुंभलगढ़ किले का ये करवाया था फतेह सिंह ने, महाराणा फतेह सिंह ने करवाया था। राजस्थान की किस झील का प्रयोग विश्व युद्ध के दौरान समुद्री विमान आधार के रूप में किया गया था? राजस्थान की किस झील का प्रयोग विश्व युद्ध के दौरान समुद्री विमान आधार के रूप में किया गया था? तो वो झील कौन सी थी? राजसमंद झील का निर्माण। रणथंभौर किले का निर्माण किसने करवाया था? रणथंभन देव ने करवाया था। और यहीं पर यानी कि रणथंभौर में राजस्थान का पहला साका हुआ था, ये बात ध्यान रखें। इसके बाद देखिए, अरावली की सबसे ऊंची चोटी जो गुरु शिखर है वो वहाँ पर जो है किसका मंदिर है? अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर पर किसका मंदिर है? तो वो मंदिर है
भगवान दत्तात्रेय का मंदिर। इसके बाद देखिए दिलवाड़ा के जैन मंदिर कहाँ पर स्थित है? माउंट आबू में, और ये कहाँ पर है? सिरोही में है। भारत की प्रथम मानव निर्मित झील किसे माना जाता है? यह है नक्की झील, माउंट आबू में स्थित है और राजस्थान की सबसे ऊंची नौवहनीय झील है ये। किस झील के बारे में यह किंवदंती है कि उसका निर्माण देवताओं के नाखूनों से हुआ है? तो ये नक्की झील के बारे में एक किंवदंती है कि इसका निर्माण जो है देवताओं ने अपने नाखूनों के द्वारा किया था। किस बांध को जयपुर के लिए जीवनदायी कहा जाता है? जयपुर के लिए जीवनदायी कौन सा बांध कहलाता है? बीसलपुर बांध। कहाँ पर है? टोंक में है, बनास नदी तट के ऊपर है। सुनहरी कोठी कहाँ पर है? ये भी टोंक में स्थित है। बूढ़ा जोहड़ गुरुद्वारे का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? देखिए बूढ़ा जोहड़ ये कहाँ पर है? गंगानगर में है। इसका निर्माण करवाया था संत फतेह सिंह ने। गुरुद्वारा बूढ़ा जोहड़ कहाँ पर स्थित है? तो राय सिंह नगर गंगानगर में स्थित है। उदयपुर की पिछोला झील का नामकरण किसके आधार पर किया गया था? उदयपुर की जो पिछोला झील है उसका नामकरण किसके आधार पर किया गया था? तो वहाँ पर एक गांव है पिछोली गांव, तो उसी के आधार पर उस झील का नाम पिछोला झील रखा गया था। इसके बाद देखिए कनोट बांध का संबंध राजस्थान की कौन सी झील से है? कनोट बांध का संबंध किस झील से है? तो वो झील है फतेह सागर। सहेलियों की बाड़ी का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? सहेलियों की बाड़ी का निर्माण, तो देखिए सहेलियों की बाड़ी बनवाई थी महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय ने बनवाई थी। भारतीय लोक कला मंडल की स्थापना किस स्थान पर की गई थी? तो ये हुई थी उदयपुर में। ठीक है, तो इसके बाद देखिए अब आज का अपना अंतिम प्रश्न है अध्याय 10 का। सहस्त्रबाहु मंदिर किस स्थान पर स्थित है? तो यह है नागदा में, और नागदा कहाँ पर है? उदयपुर में है। साथियों ये था अपने RB80 कक्षा 10 की जो बुक है राजस्थान अध्ययन की, राजस्थान के इतिहास और संस्कृति, उसका 10वां अध्याय। ठीक है, 10 अध्याय हमने वन लाइनर के रूप में पढ़ लिए हैं। इसके बाद में हम पढ़ेंगे अध्याय नंबर 11 राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व अपने अगले वीडियो में। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें और अपने साथ ही साथ इसको शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।